गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आप सब जानते हैं कि हमारी जो डीबीपीएसटी की वो डेट नज़दीक ही है। 17 से हमारी डीबीपीएसटी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, सारी मतलब जो भी चाहिए होगा। मैंने उसकी एक वीडियो बना के रखी है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और कौन कौन से कागज़ लेके जाने हैं जो कि डीबीपीएसटी में ज़रूरी हैं, ये सारी बातें आपको कुछ दिन पहले भी पता चल जाएंगी डीबीपीएसटी से। तो बात करते हैं अभी कि आगे डीबीपीएसटी के आगे का जो प्रोसेस है, जो कि रनिंग का है, वो हमारे सितंबर में है, तो होगी ही। तो आप लोग अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट मतलब धीरे धीरे रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि उस बीच में पूछा जा रहा था कि डीबीपीएसटी में मतलब आगे की रनिंग किया जाए कि नहीं किया जाए, कट ऑफ कैसे जाएगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे तो ऐसा पता चल रहा है, जिस हिसाब से सबने आंसर की मिलाई है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है पता नहीं रनिंग किया जाए कि नहीं किया जाए। इस सारी बातों पे मतलब लोग पूछ रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो जैसे कि मेरे भी रॉ स्कोर 129 ही थे को, और मैं जनरल कैटेगरी से चीज़ें तो आप जानते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई गई थी अब की बार। यहाँ पे अनरिजर्व की कट ऑफ जो गई थी, युवा की कट ऑफ 258 गई थी, 0.03661। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉइंट की वजह से भी रह गए हैं। तो यहाँ पे जो भी कट ऑफ गई है आपकी हाई कट ऑफ है। अगर आपकी कट ऑफ से देखिए, अगर आपके स्कोर जो रॉ स्कोर बन रहे थे, जो आपके आंसर की के हिसाब से थे, अगर वो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पीछे थे और आपको नॉर्मलाइज स्कोर मिला है, आप ज़्यादातर देख रहे होंगे कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट में और 9 की सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, मतलब 8 से 10 स्कोर मिले हैं सबको, ऐसा एनालिसिस किया गया है। तो अगर आपके 1-2 क्वेश्चन या आप बॉर्डर पे भी हैं, तब भी अपनी रनिंग की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपीएसआई वाले मार्क्स को देख करके बातें की जाए तो 3 से 4 नंबर हमारे बढ़ेंगे। अगर वो चीज़ें तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर में मिल ही गई होंगी। तो इसीलिए अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तो भी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और रनिंग करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। ताकि जैसे बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम है हमारे आगे, और यूपी ट्रिपल एससी के भी बहुत सारे लोअर बीसीएस का एग्जाम है, और अगर नॉर्मल एसएससी के भी एग्जाम किया जाए तो सीजीएल भी सितंबर से शायद स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम हैं आपके जो आगे लगे हुए हैं। तो अगर इसलिए आप अगर ये सोच के तैयारी करना स्टार्ट करेंगे कि आपकी यूपीपी की रनिंग की डेट आ जाए, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तो ये चीज़ में आप पीछे रह जाएंगे और शायद फिर रनिंग में आप चूक जाएँ। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सितंबर में ही रनिंग होनी है अगर कुछ नहीं बदला तो आप तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि तो मैंने तो आप सबको पहले ही बता दिया था कि जो मेरे रॉ स्कोर बने थे, जो फाइनल आंसर के हिसाब से थे, वो मेरे थे 129, और उस हिसाब से जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 258 बन रहा है। तो यहाँ पे 258 स्कोर है और हमारी कट ऑफ जो गई है वो 255 के करीब। मेरी सिर्फ 9 की सेकंड शिफ्ट थी, जिसमें मुझे 8 से 10 या 6 से 10 जो भी नंबर मुझे मिलने हो, मतलब 5 फेवर भी मिलने वाले नॉर्मलाइज स्कोर। अगर बढ़ते हैं तो 260 265 मेरे स्कोर पहुंच जाएंगे। 260 नहीं, 258 मेरा ऑलरेडी है, तो यहाँ 6 भी मान के चलते हैं तो मेरा हो जाएंगे 264 65 तक पहुँच जाएगा मेरा स्कोर। तो इससे ये हो जाएगा कि फिर मतलब मैं उसके हिसाब से सोचा जाए तो कट ऑफ के हिसाब से मेरे लगभग 10 या 12 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे मेरे। तो मुझे नहीं, फीमेल्स की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली है कि 265 या 266 से अभी भी अब जाएगी। 10 स्कोर का अंतर नहीं आ सकता अगर ऐसा ही से तुलना की जाए तो। बाकी का स्कोर कैसा रहता है ये तो अब फाइनल कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, रनिंग के बाद। तो देखिए ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा है। और सबसे बड़ी गाइस, अगर एक बात मैं बोलूँ तो मुझे अब ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा कहाँ तक पढ़ाई करे। इतनी हाई कट ऑफ जा रही है कि सारे एग्जाम का हाल यही हुआ है, चाहे वो आपका सीजन का हो या फिर एसआई का हो या फिर यूपीपी का हो। लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। या तो पेपर यूपीपी का एग्ज़ाम का लेवल, जबकि हमारे यूपीएसआई के लेवल से बहुत अच्छा था, सही था, यूपीपी के हिसाब से था, पर यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल इतना कम था कि कट ऑफ उतनी ही जानी थी। पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो दिक्कत है, फिर ऐसा लगने लगा था मुझे। अब जैसे ये चीज़ नहीं होता है, इंसान को एक के बाद एक जब लगातार वही चीज़ें मिलने लगती है तो आदती हो जाता है इंसान। अब मुझे ऐसा लगता है कि बस हाँ, कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, चाहे वो अगर वैकेंसी आई तो कट ऑफ ऊपर जाना है, क्योंकि अब सारे बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, सबके पास रिसोर्सेज हैं, सब पढ़ रहे हैं। और पेपर का लेवल जब इजी हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर जाना ही है। तो अब ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि इंसान पढ़ाई किसी एक एग्ज़ाम को लेके हम तैयारी स्टार्ट करते हैं और इतने सारे एग्ज़ाम में उलझ के रह जाते हैं। मैं तो टीचिंग लाइन में भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे टीचिंग लाइन का भी मैंने डिप्लोमा करके रखा हुआ है और सीटेट पास हूँ, और यूपी टेट भी अब की बार निकल ही जाएगा, अच्छे स्कोर बन रहे हैं उसके भी। तो फिर अभी टीचिंग लाइन का भी देख रही हूँ, वनडे एग्ज़ाम का भी देख रही हूँ, बड़े बड़े सपने भी हैं मेरे। समझ में नहीं आता कि आगे की तैयारी कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद फैमिली प्रेशर अलग, रिलेशन वालों का प्रेशर अलग, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। एक तो हम यूपी ट्रिपल एससी के सारे एक ऐसी संस्था से मिल चुके हैं जैसा ऐसा लगता है कि कभी उसका तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। यूपी ट्रिपल एससी क्या करती है, कैसे करती है। 2022 की वैकेंसी अभी तक टांके रखा हुआ है, कब फाइनल करेगा, कैसे करेगा और क्यों करता है भाई, इतना देर तक क्यों करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए क्या होता है, बच्चा ऐसे परेशान हो जाएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ देगा यही संभाल रहा। तो अब तक अगर कोई प्राइवेट जॉब किया होता तो शायद कितने प्रमोशन मिले होते हैं और सैलरी शायद उतनी ही हो रही होती, उससे ज़्यादा हम कमा चुके होते जितना हमने टाइम वेस्ट किया है। अब तो प्राइवेट नौकरियों में भी बहुत टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज होना। मेरा मन करता था कि मैं जॉब के साथ पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, फिर सिर्फ पढ़ाई को सोच के मैंने कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं। और अभी ये जो कट ऑफ का सिलसिला लग रहा है, लगातार बढ़ रहा है और हर एग्ज़ाम में 1 2 4 6 नंबर से रुक जाने की वजह से थोड़ा सा मन डिमोटिवेट हो जाता है। फिर भी
बार बार मन यही कहता है कि जिसने पढ़ा है उसको सफलता मिलेगी, जिसने मेहनत की है कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट मिलना ही, और ये है कि अगर हमने पढ़ाई की है तो रिजल्ट मिलना ही है। बस वो कब मिलेगा इस चीज़ का इंतज़ार रहता है। कहीं टाइम मतलब ऐसा ना हो कि टाइम कुछ ज़्यादा निकल जाए और हम इंतज़ार करते रह जाएँ, फिर समय से मिली हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब देखिए क्या होता है, मुझे यही हाँ, तो यही सारी बातें करनी थी। बाकी आप सब रनिंग की तैयारी करते रहिए। अगर आपके 1 नंबर भी ज़्यादा है, 2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो आप तुरंत, अब देखिए सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी पढ़ाई करनी है। तो जैसे ही कुछ आता है नया अपडेट मैं आपको दूँगी। बाकी आप अपनी रनिंग करते रहिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, क्योंकि आपकी डिग्री जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और 1-2 दिन में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप अपने सारे कागज़ तैयार रखिए। जो कागज़ में थोड़ी बहुत दिक्कत हो उसमें आप एफिडेविट बना के रखिएगा, वो भी चल जाएगा वहाँ पे। पर ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कहीं रह जाए, तो ये चीज़ आप अपने ध्यान रखिएगा। बाकी रनिंग करते रहिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे रहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम पे भरोसा करके रखना, एक एग्ज़ाम पे भरोसा करके रहना आज के टाइम में संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार कैसा सिलसिला एग्ज़ाम का बढ़ता जा रहा है। तो गाइज़ इतना ही कहूँगी। बाकी अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं फिर से आप लोग के साथ जुड़ूँगी, और अभी के लिए बाय बाय और जय श्री राम।